हरिद्वार में कोविड-19 का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब से ट्रेन से आने वाले यात्रियों का दबाव हरिद्वार में बढ़ा है, क्योंकि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो इस वजह से हरिद्वार में दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे आप गेट पे आएंगे, ये हम इस वक्त मौजूद हैं आद्या पैथ लैब में। तो देखिए गार्ड साहब हैं, गार्ड साहब सबको सैनिटाइज़र देते हैं। गार्ड साहब, आपको ये कैसे निर्देशित करा गया था और आपको क्या लगता है कि सबको देना ज़रूरी है? एक्चुअली हम सभी को दे रहे हैं। अच्छा, और आप अपनी सुरक्षा के लिए कैसा ध्यान रखते हैं? ये है हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और साथ साथ सैनिटाइज करते हैं। देखिए, इस पैथ लैब में आएंगे तो सबसे बेहतर चीज़ है, जो अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट में कुछ प्लानिंग चल रही थी, कुछ ऐसी ही प्लानिंग यहाँ पे है। ये 3 चेयर सिटिंग है और जिस पे 2 लोग भी बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का एक बेहतर मैसेज दिया जा रहा है। इसके ऊपर एक ये ग्रिप लगा दी गई है जिससे कि आप ना बैठें। हिंदी में लिखा भी गया है। लगभग 3 सभी चेयर पे ऐसा ही है। तो लगभग 10 से 15 सीटिंग कैपेसिटी इनके पास कम हो जाती है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हर चेयर पे यही चीज़ें हैं। बाकायदा यहाँ पे डिस्पोजल गिलासों की व्यवस्था रखी गई है। और देखिए, सबसे बेसिक चीज़ जो हर पैथ लैब में होता है, पर क्या वास्तविकता ऐसी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेस पे सबसे बेहतर लैब हरिद्वार में शायद यही है, जिसपे प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की चीज़ों को फॉलो करा जा रहा है। सूचना दिया गया है, भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को बेसिक गाइडलाइन जारी करी गई है। पेशेंट हैं, सभी अपनी अपनी दूरी पे हैं। हमारे साथ इस लैब के ऑनर डॉक्टर नितिन बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे। आप बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया? ये जब से सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स जो आए थे, हाँ, हमारे पास एडिशनल स्पेस के साथ साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ज़्यादा मरीजों के होते हुए इसको कैसे डिस्टेंस करें। तो सबसे अच्छा यही आइडिया लगा कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आई थी जब आपने ऐसा कुछ करा था? लोग बैठ जा रहे थे या टेप? हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में टेप हटा देते थे वगैरह वगैरह, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती थी। अच्छा, तो इसके लिए हमने एडिशनल इस पे ये पेपर लगाया था कि कृपया यहाँ पर ना बैठे, जिससे लोगों को अवगत कराया जा सके कि ये टेप क्यों लगाई। फिर आपको ये रिबन वाला क्रॉस करने का कैसे आइडिया आया कि इसको इस तरह से क्रॉस करके सेक्शन ही क्लोज कर दिया जाए? एक एडिशनल मेजर है कि बाई चांस कोई अगर मरीज नहीं पढ़ना चाहता, हाँ, कोई अगर बाई चांस किसी को नहीं पढ़ना आता, तो कम से कम इतना देख के कि ये क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ ना बैठे। तो आपने इसके लिए लाल रंग को भी चुना। लाल रंग से अंकित कर दिया गया। बहुत ही बेहतर चीज़ है ये। और जगह पे भी, खास करके रेलवे स्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस वाली जो जगह हैं, पब्लिक गैदरिंग की जो जगह है, वहाँ पे ऐसा चीज़ें कर सकती हैं और भी लोग। आइए आपके लैब के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लैब में होता है, और पेमेंट का क्या क्या सिस्टम। देखिए, पेमेंट के यहाँ पे डिजिटल सिस्टम भी आपने लगाए हुए हैं, QR कोड है, सब कुछ है, कार्ड एक्सेप्टेबल, जितने डिजिटल पेमेंट के तरीके ऑप्शंस हैं सारे। वी हैव ऑल ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। चाहे वो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट टू UPI टू ऑनलाइन टू कार्ड स्वाइप, वी हैव एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, आप लोग एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। आपके लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, 24 आवर आपकी सर्विस रहती है लैब की। इमरजेंसी में आप रात में भी लैब की सर्विस दे ही देते हैं। तो अपने स्टाफ की कैसे प्रिकॉशंस करते हैं, जो कि अधिकांश आपके स्टाफ यंग हैं और फेमिलियर हैं, सभी लोकल्स हैं यहाँ के? तो क्या आपने अपने स्टाफ के लिए सुविधाएँ दी हैं? इसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जैसे कि फेस मास्क, ग्लव्स, कैप, इसके साथ साथ जब से ये महामारी शुरू हुई, हमने सबको 2-2 सेट यहाँ पे एक्स्ट्रा गाउन्स के दिए गए हैं। अच्छा। इसकी वजह से वो अपना एक यूज़ करके नेक्स्ट डे नया पहन के फिर उसको थर्ड डे रीयूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरी मॉपिंग, डस्टिंग वगैरह हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर रहे हैं। जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, हैंड रब वगैरह, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसकी वजह से मॉपिंग वगैरह हम सब का पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। अच्छा, कोई ऐसा लैब है? स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर स्टाफ टू हायर स्टाफ, हमने सबको ये पूरा गाउन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप किसी की कुछ ऐसी तबीयत खराब होती है वैसे तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या उसकी टेस्टिंग के लिए और क्या चीज़ें करते हैं आप? अगर जैसे कि आजकल की गाइडलाइंस आई हैं कि अगर किसी को फीवर है तो हम उनको डायरेक्टली सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। उनको बोल देते हैं कि आप सबसे पहले वहाँ जाके अपना टेस्ट कराइए, उसके बाद फिर यहाँ पे एज एंड रिक्वायर्ड फिर वो पेशेंट यहाँ कि लैब की चीज़ें क्या हैं और कैसे कैसे आप टेस्ट करते हैं यहाँ पे? ये ग्राउंड फ्लोर पे MRI की मशीन है। सर, हरिद्वार में और भी MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, तो ये औरों से कैसे अलग है ये मशीन? जी देखिए, ये मशीन हमने सारा हरिद्वार की जनता को स्टडी करते हुए हम इस डिसीजन में पहुंचे थे कि इस समय हरिद्वार की जनता के लिए सबसे अच्छा MRI लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कौन सा है। तो हम ये सोल्यूशन पे पहुंचे कि इस समय हरिद्वार की जनता को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से दिस MRI इज़ द बेस्ट।
तो कई अधिकांश क्या केसेस देहरादून ट्रांसफ़र करने पड़ जा रहे थे या फिर दिल्ली उल्ली इस तरह की कुछ दिक्कतें आई थी क्या स्टार्टिंग में? नहीं, इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मेजॉरिटी टेस्ट जो हरिद्वार में होते थे वो बाहर देहरादून या किसी अन्य बड़ी जगह के लिए रेफर कर दिए जाते थे। तो उस समय आद्या मेडिकेयर की मेन कोशिश यही थी कि जितना कम से कम पेशेंट बाहर रेफरल हो और जितना शहर के अंदर टेस्ट हम करा पाएं, उन सारी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सर्विसेज सारी शुरू करी गई थी। जैसे कि ये MRI हो गया, इसी तरह हमने अपना CT स्कैन भी लेटेस्ट मॉडल का अपडेट करा हुआ है। अच्छा, इसके क्या चार्जेस लेते हैं आप लोग? इसके डिपेंडिंग कि कौन से पार्ट का चार्जेस है, कॉन्ट्रास्ट है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट है। नॉर्मली अगर हम चार्ज करें तो इसका हम 5000 रुपीज लेते हैं। अच्छा, तो अब फाइनेंशियली जो लोग कमज़ोर हैं जी, और उनको इस तरह की समस्या से जूझना पड़ जाता है कि हमें चेकअप, ये CT स्कैन कराना है, MRI कराना है, पर ऐसी दुर्घटना हो जाती हैं सामान्य तौर पर रोड एक्सीडेंट में, खास करके सिर में जो चोट आती है, तो कैसे मदद करते हैं आप उन लोगों की? जी, जैसे मैंने आपको बताया इसके फिक्स चार्जेस हैं, लेकिन मरीजों की कंडीशन को देखते हुए हम मरीजों के लिए पूरी रियायत भी पूरी बरत देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे लेने हैं तो लेने ही है। इसमें हम पूरा सोशल देखने के लिए कि जितना सोशल हेल्प हो पाए हम उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। कभी राजनीतिक दबाव रहता है क्या लैब चलाते समय? थोड़ा बहुत रहता है जी, कि लोकल नेताओं का कि हमारे भाई साहब हमारे हैं, जी, थोड़ा क्या बहुत अधिकारियों का? जी, थोड़ा बहुत रहता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो भी नाराज ना हो और हमारा भी सब ठीक हो जाए। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। जैसा कि नीचे बताया था कि जैसे नीचे क्रॉस लगने की वजह से जो सीटिंग कम हो गई थी, हमने उसका पूरा अरेंजमेंट हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ही करा है। एडिशनल सीटिंग आप ये देख सकते हैं, चेयर्स वगैरह सब लगी हुई हैं। तो जो मरीज एक्स्ट्रा हो जाते हैं हम उनको यहाँ बिठा देते हैं। ये वेटिंग रूम आपने ये एक्स्ट्रा वेटिंग रूम बनाया फॉर द टाइम रूम। और खास करके आजकल कहा जा रहा है कि 60 साल और बच्चों के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं जी, तो उनका कैसे ध्यान रख रहे हैं और आप? जैसा आपने देखा कि जैसे कोई भी मरीज यहाँ पे या कोई भी अटेंडेंट एंटर करता है तो उसके हैंड सैनिटाइज एट द एंट्री पॉइंट से ही चेक कर लिया जाता है कि जितने भी प्रिकॉशंस हैं ये एट एंट्री पॉइंट से लेकर टेस्ट करवाने तक, जब तक मरीज बाहर नहीं चला जाता, सारे प्रिकॉशंस से वो सारे प्रिकॉशंस लें। एंड अगर किसी के पास बाई चांस कोई मास्क नहीं है, कोई नहीं पहना हुआ, तो उसको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क देते हैं। डॉक्टर साहब, हरिद्वार में कहा जाता है चिकित्सा का बहुत ज़्यादा अभाव है। गिने चुने सिर्फ उंगलियों पे 3 हॉस्पिटल मैं आपको गिनवा सकता हूँ, सिटी हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल और बंगाली हॉस्पिटल, जिसे हम रामकृष्ण मिशन अस्पताल कनखल जानते हैं बंगाली के नाम से। तो इन हॉस्पिटलों के पास भी इतनी अच्छे लैब की कैपेसिटी नहीं है, ब्लड टेस्टिंग के तरीके नहीं हैं, इतने क्वालिफाइड वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो किस तरह से आपका लैब हरिद्वार में लोगों की मदद करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और लैबों से क्या चीज़ें आपके पास अलग हैं टेक्नोलॉजी जो कि आपको सबसे अलग रो में खड़ी कर देती है? आद्या मेडिकेयर जी हमने जब स्टार्ट किया था 2014 में, स्टार्टिंग से ही हम लोगों का मिशन था कि यहाँ पे सारे वो टेस्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएं जिनके लिए पेशेंट को बाहर रेफर कर दिया जाता था। हम कुछ एक्सटेंट तक हम इसमें कामयाब हुए हैं कि जितने भी 50-60% जो लोग जो पेशेंट्स यहाँ से रेफर होते थे, हम उनको वापस हरिद्वार में ही टेस्ट करवाने के लिए सक्सेसफुल हुए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इसमें साल दर साल जैसे ही कोई न्यू डेवलपमेंट हो किसी भी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की फील्ड में, हम उसको अडॉप्ट करें, उसके बारे में पढ़ें और कोशिश करें कि हम उसको हरिद्वार में लाएं एंड उसकी फैसिलिटीज़ उसकी हरिद्वार में लाएं एंड पेशेंट्स को हम उसकी सर्विस दे पाएँ। एज ऑफ अगर मैं आपको लैब का बताऊं तो लैब में हमारी कोशिश रहती है कि सारे टेस्ट में हैं तो वो जितने जैसे बाहर ना जाएं और सारे हम अपने आप कर पाएँ। एंड हमारी कोशिश है कि अगले 1 महीने में हमने 2-3 मशीन्स को ऑर्डर दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो टेस्ट आज की डेट में अन्य लैब बाहर भेजती हैं वो सारे के सारे हम अपना इन हाउस करवाएंगे, जिसकी वजह से मरीजों को 4-5 दिन का या 3 दिन का जो भी वेटिंग टाइम था वो वेटिंग टाइम नहीं करना पड़ेगा। एंड उसी के नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे अधिक किस तरह के रोगों के जाँच के लिए आपके पास आते हैं? जी, देखी जाए अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास प्रेगनेंसी रिलेटेड अल्ट्रासाउंड्स मैक्सिमम उसमें आते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे केसेस आते हैं क्या, भ्रूण हत्या जैसे भारत जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा है और हम भले ही 21वीं सदी में आ गए और कभी गांव साइड के लोग हैं जो जी, या जो पढ़े लिखे भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि भ्रूण हत्या को अपना एक लड़की को नहीं मानना, लड़की को बोझ समझना, इस तरह के केसेस हमारे समाज में अभी भी हैं जो कि बहुत कम स्तर पे आ चुका है। तो आपके पास इस तरह की चुनौतियां आती हैं तो कितनी बार आ चुकी हैं और उसके लिए आपने अभी तक क्या कुछ ऐसा करा है? जी, जहाँ तक आप ये तो बताया सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं जी, ये तो ऐसा अनअवॉइडेबल है हमारे सोसाइटी में कि आप इस क्वेश्चन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जितना भी रूरल पेशेंट होता है उन सबकी एक जिज्ञासा रहती है जानने के लिए कि क्या सेक्स है बच्चे का, जिसके लिए हमारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, बिल्कुल भी नहीं बताना, चाहे उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो, मेडिकल प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो,
हम इस चीज़ के लिए किसी का भी प्रेशर नहीं सुनते हैं। अभी तक ऐसा कोई केस आया है, किसी ने सिफारिश करी है इस तरह की, बिना नाम लिए अगर आप बताना चाहें जी तो? जी बिल्कुल सिफारिशें आती हैं। अच्छा, तो उसको आप साफ मना कर देते हैं, उसका बिल्कुल टेस्ट ही नहीं करते हैं? ना जी, उसको अगर ऐसे में हमें लगता है कि ज़्यादा वो न्यूसेंस हो सकती है तो हम वहाँ पे वो इस केस में वो मरीज ही हम केटर नहीं करते हैं। आप इसकी पुलिस को भी सूचना देते हैं? अगर ज़्यादा कुछ हमें ऐसा लग जाए कि ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो हम पुलिस को भी बताना आवश्यक समझते हैं। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी एडवांस मशीनें जो आपके लैब में अभी हैं? जी, एडवांस में हमारे जितने भी कोशिश है कि एक दो हार्मोन्स को छोड़ के हम ज़्यादातर हार्मोन्स अपना इन हाउस ही कर रहे हैं, जो लोग बाकी लैब्स में आज तक नहीं हो पा रहे हैं। और अगले 1 महीने के टाइम में हम अपना और एडवांसमेंट कर रहे हैं और ऐसी मशीन्स ला रहे हैं, अगले 1-2 महीने में आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी कोशिश रहेगी कि 90% ऑफ द टेस्ट जो कि रूटीनली एंड जो भी डॉक्टर रेफर करते हैं वो सारे हम इन हाउस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसकी सेम डे रिपोर्ट डिस्पैच कर पाएँ। डॉक्टर नितिन बत्रा जी, आप जैसे आप बता रहे हैं हर चीज़ के बारे में कि हम इस तरह के भी केसेस आते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी हैं, और हर 1-2 दिन के बाद आप एडवांस भी अपना उसे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बोला जाए कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग आते हैं उनके लिए क्या आपके पास किसके पास अथॉरिटी होती है कि उसे ना ले पैसे या पैसे कम कर दे, तो इसके लिए क्या है गाइडलाइन? अगर सेंटर में हमारे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, कोई कमज़ोर मरीज आता है तो वो अपनी क्वेरी ज़रूर रेस करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो कुछ डिस्काउंट या कुछ उसमें आप जो हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है तो कर दें। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई वाकई ही नीडी बंदा है तो हम उसका सारे जो भी टेस्ट हैं हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उसमें उससे मरीज से कोई पैसा हम चार्ज नहीं करते हैं। तो ये अथॉरिटी आपने किसको दे रखी है? अगर आप नहीं हैं यहाँ मान लीजिए, तो आपका जो बिलिंग स्टाफ है वो किससे परमिशन लेता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोशिश तो मैं रहता हूँ कि मैं यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहूँ, लेकिन बाई चांस अगर मैं नहीं तो हमारे यहाँ पे मैनेजर है मिस्टर तोमर, मैंने उनको फुल अथॉरिटी दे रखी है कि अगर मुझसे बात नहीं हो पा रही है तो वो मेरे बिहाफ पे ये अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी। तो देखा आपने कि जो जनमानस की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिकल हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आद्या पैथ लैब हमेशा ही लोगों के साथ है। हरिद्वार के हर जनमानस की स्वास्थ्य की जुड़ी सुविधाओं के लिए, समाधान के लिए एक बेहतर लैब है हरिद्वार में। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने जो अपने लैब को बताया, दिखाया, और जो आपका सबसे बेस्ट चीज़ इसमें लगी मुझे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपने जो चेयर पे क्रॉस लगाया है, वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है, और उसको हम हर जगह अपना सकते हैं, खास करके पब्लिक गैदरिंग है, रेलवे स्टेशन हो गए, आपके बस अड्डे हो गए, क्योंकि उस चीज़ को हटा नहीं सकते आप। ऊपर बैठेंगे तो चुभेगा वो, बिल्कुल जी, और चुभेगा तो आप बैठ नहीं सकते। टेप ओप तो एक बार हटा देंगे, मैसेज आप हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे आपके लैब की। धन्यवाद आपका समय देने के लिए इतना।